रेशम की सन्नत और कश्मीर का कदीम नाता है और कदीम ज़माने से कश्मीर जो है इस हवाले से माना जाता है। और मज़ीद इस वक्त इस सन्नत का क्या अहवाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट। सर, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सेरीकल्चर इंडस्ट्री की अभी हम बात करेंगे तो क्या खदखाल है और किस तरह ये इंडस्ट्री जो है अब फ्लोरिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सेरीकल्चर तो यहाँ की बेसिक इंडस्ट्री हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की, जैसे वो सिल्क रूट के नाम से भी मशहूर है। लेकिन बीच में डिक्लाइन आ गया, इसका थोड़ा सा डाउन हो गया, डाउनफॉल हो गया। तो अब कुछ सालों से सरकार दोबारा इसको रिवाइवल का सोच रही है, और उसके लिए जो HADP में और सिल्क समग्रा में प्लान बने हैं उसमें काम हो रहा है। नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है और नए सेंटर्स बन रहे हैं जिसमें हम इंक्यूबेशन और हैचिंग करते हैं। वो सेंटर्स भी बन रहे हैं और बने भी हैं तकरीबन जो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्टों में। तो हम चाहेंगे कि हम इसके साथ और लोग जुड़ें। अभी अगर एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें एवेन्यूज़ अच्छे हैं। एक यूथ अच्छा अपना रोज़गार कमा सकता है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके। 1 महीने का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। आपको सरकार भी उसमें सहायता कर रही है और अपना भी रेंटेड कोई अकोमोडेशन लेके आप कर सकते हैं। तो सर, कोकून मार्केटिंग या कोकून प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कितने अभी यूनिट उस सवाल से रजिस्टर है या क्रमकश हजरात कितने हैं और ख़ास तौर पर उनको क्या क्या फ़ायदे भी मिल रहे हैं। हमारे पास लगभग 27 से 30 हज़ार तक फार्मर अभी रजिस्टर्ड हैं जो जुड़े हुए हैं। तो इसमें सहायता मैं कहता हूँ A to Z दे रहे हैं। समझो अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट में हम लगभग 2.25 लाख रुपए दे रहे हैं, और 40 हज़ार के इक्विपमेंट हम खुद खरीद के दे रहे हैं उनको। और इसी तरह से जो दूसरी सहायता इनको चाहे शर्ट के बाद इनको सफाई आती है, इसमें सफाई के लिए आपको जो भी स्प्रे वगैरह वो हम खुद करते हैं, और जो भी कोई दवाई या लाइम या जो भी देना होता है वो देते हैं। इसके अलावा उनको लीफ चाहिए, जो हम वर्म्स देते हैं वो चाकी करके हम देते हैं इनको वर्म्स। तो उनको लीफ चाहिए, फूड जो उनका होता है तो वो हम अपने सेंटर से, अपने फार्मर्स से या अपनी ब्लाक से देते हैं, या हम एक फार्मर को 300 प्लांट देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। प्लस वर प्लांट हम 70 रुपीज़ उसको इंसेंटिव भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या वर्म कंपोस्ट या और भी कोई जो डिगिंग चार्जेस होते हैं वो देते हैं। तो इसमें अच्छे एवेन्यूज़ हैं हमारे यूथ के लिए भी, और हमारे ट्राइबल या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वो भी कर सकते हैं, या लैंडलेस जो फार्मर हैं वो भी कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम ये भी चाह रहे हैं कि हम कम्युनिटी बेस्ड रेयरिंग हाउस बनाएं, जो हम यूथ्स को प्रोवाइड करेंगे या तो नॉमिनल चार्जेस पर, या तो हम उसमें थोड़ा सा रेंट रखेंगे कोई थोड़ा सा। तो वो चाह रहे हैं कि इसमें थोड़े बढ़ोतरी हो आगे जाके। हाँ जी 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 जी। तो इसी पे आना चाहता हूँ मैं, क्या इस जो स्टाइपेंड या वगैरह जो आप फराहम करते हैं तो उसमें आगे कोई मंसूबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो पैसे हैं वो मिल सके, या रेट्स जो है कोकून की अक्सर देखते हैं हम कि कभी डिक्लाइन होता है कभी अप होता है, तो मार्केट को स्टैगनेट बनाने के लिए क्या इकदाम करेंगे। बिल्कुल हमारी मंसूबे बने हुए हैं HADP में। हमारी नई बिल्डिंगें अभी ज़ाहिर तामीर हैं, मुझे लगता है 1-2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और मार्केटिंग में भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लोकल ऑटोमेटिक रीलिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश हो जाएं। हमारे पास हुए हैं, 90% सब्सिडी हम देते हैं, हम चाहेंगे और भी इसमें यूनिट्स आए रीलिंग में। तो यूथ उसको आना चाहे, हम 90% सब्सिडी उसमें देते हैं, चाहे वो HADP स्कीम में है या सिलिक समग्रा 2 में है। तो हर एक में सहायता दी जा रही है। बजट की या फंड्स की कमी नहीं है, काम करने की कमी है। तो ओवरऑल अगर अपने मुल्क की बात करेंगे तो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडिया का एक हदफ है 2030 तक, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तो उस हदफ को पूरा करने में हमारी सिल्क इंडस्ट्री का कितना सहयोग या योगदान रहता है। अपने मुल्क की बात करेंगे तो हमारा ज़्यादा इसमें साउथ इंडिया में इसमें काम हो रहा है। जैसे बेंगलोर में पर डे 50,000 किलो ये कोकून के बिक रहे हैं। तो इसी तरह नॉर्थ इंडिया में हमारा लीडिंग रोल है इसमें कोकून में, बाईवोल्टाइन सिलिक। तो अच्छा है, यहाँ का जो आब हवा है वो क्लाइमेट है वो उसके लिए बढ़िया है। तो बाईवोल्टाइन यहाँ का बड़ा फेमस है, बाईवोल्टाइन सिलिक। जैसे पुराना भी था, इसका एक अपना ग्लोरियस पास्ट है। तो आगे भी हम चाहेंगे कि वो पास्ट बना रहे और अच्छा काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। तो जिस तरह से आपने कहा कि इब्तिदा में ही कश्मीर जाना जाता था, अगर कदीम ज़माने की बात करेंगे तो सिल्क फैक्ट्री यहाँ पे हुआ करती थी, तो उसके रिवाइवल के लिए कोई इकदाम, या फिर हम देख रहे हैं कि इस तरह की फैक्ट्रीज़ की काफ़ी कमी है यहाँ पे जहाँ पर हम बराह रास्त तौर पर सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
सिलिक फैक्ट्री जेके इंडस्ट्रीज़ में आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपना जो एचएडीपी और सिलिक समग्रा में हम ये रीलिंग यूनिट इसको सपोर्ट करते हैं वो एस्टेब्लिश हो जाएं। कुछ एस्टेब्लिश हुए भी हैं और भी हम चाहेंगे कि और भी एस्टेब्लिश हों ताकि हमारी मार्केटिंग सपोर्ट बनी रहे। हमारा अभी जो मार्केटिंग और बायर है वो वेस्ट बंगाल से आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो लोकली कंज्यूम हो हमारा जो भी यहाँ सिलिक बनता है। तो सर किरमकश जिस तरह से हमने कहा कि डिमांड्स काफ़ी है उनकी, तो किस तरह से आप उनको जो है एक उम्मीद दिलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा? और दूसरा, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए खासकर पढ़े लिखे यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? जो भी हमारा यूथ या जो भी हमारा कोई भाई ये काम करना चाहेगा, हमसे रब्ता कायम करें। हम उसको हर एक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो दूसरी फिज़िकल कोई चीज़ उसको ज़रूरत है, वो देने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फार्मिंग डबल हो, हमारा प्रोडक्शन डबल हो और हमारा क्वालिटी बने। जी। तो ये थे डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट, जिन्होंने कश्मीर की सिलिक इंडस्ट्री के बारे में अहम मालूमात फराहम की। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।